खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच हमारे साथ राकेश सिन्हा के साथ बातचीत हुई है किसान आंदोलन को लेकर, वो सुनवाते हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी हैं। सिन्हा जी, एमएसपी को लेकर शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने पत्र लिखा था मध्य प्रदेश सरकार को 2011 में। उन्होंने कहा था कि एमएसपी के जो रेट्स हैं उसमें सुधार होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उस कानून की भी वकालत की थी, लेकिन आज वो लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि संसद में जब लोकसभा में भी पेश हुआ था तब भी इन लोगों ने उसका समर्थन किया था, शिवसेना ने भी समर्थन किया था, लेकिन आज किसानों के साथ मिलकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, कांग्रेस या एनसीपी या शिवसेना ये 11 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को अपनी राजनीतिक मोहरा के आधार पर बलि का बकरा बना रहे हैं। वास्तव में इस कानून के द्वारा जो 11 करोड़ वे किसान हैं जो सीमांत हैं, हाशिए पर हैं, जो कृषि लाभकारी नहीं होने के कारण अपने खेतों को बेचते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट को बेचें या बड़े जमींदारों को बेचें, उन किसानों के साथ आज ये विरोधी दल अन्याय कर रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं। और पूरी लड़ाई 2% बनाम 98% की है। कुलक बनाम किसान की लड़ाई है। कुलक उसे कहते हैं जो समृद्ध हैं, जिनका बाजार पे कब्जा है, जिनके पास पूंजी है, जो स्वयं खेती नहीं करते हैं और सीमांत और हाशिए के किसानों को बाध्य करते हैं उनकी खेती करने के लिए। ऐसे कुलक आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कुलक बनाम किसान की है, लेकिन तब भी सरकार वार्ता के लिए खुली हुई है। हम लोकतांत्रिक तरीके से वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 सालों में किसानों को अपने प्रशासन का जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके केंद्र में रखा है। आज किसानों की समृद्धि, समुन्नति उन लोगों को रास नहीं आ रहा है जो 11 करोड़ सीमांत और हाशिए किसानों को लैंडलेस लेबर यानी भूमिहीन मजदूर बना देना चाहते हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने निजी निवेश की वकालत की थी कृषि क्षेत्र में, और उन्होंने बकायदा इसके लिए मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था। अब आपको लगता है कि किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, शरद पवार दोहरी राजनीति के सबसे बड़े उदाहरण बन गए हैं। जिस समय उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात कही थी और जोरदार इसकी वकालत की थी, और आज उसी निजी क्षेत्र की भागीदारी को, जिस भागीदारी को इफ एंड बट किसान यानी किसानों की जमीन पर स्वामित्व तो बनी रहेगी, उनकी जमीन वे खरीद नहीं सकते हैं, उस जमीन पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वे पूंजी लगा सकते हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर।